भारत के लॉ सेक्रेटरी के रूप में और वर्तमान में सूचना आयुक्त भारत सरकार आदरणीय श्री सुरेश चंद्र जी से निवेदन है कि सर पधारें और हम सबको संबोधित करें जोरदार तालियों के साथ में। आदरणीय श्री के.एल. मीना जी आज के मुख्य अतिथि और हमारे प्रेरणा स्रोत श्री महावीर प्रसाद जी जिला प्रमुख, आदरणीय श्री लक्ष्मण मीना जी, श्री आर.डी. मीना जी, श्रीमती आशा मीना जी, श्रीमती कमला मीना जी, श्री मारण जी और मंच पे विराजमान सभी आदरणीय गण पर्सन्स, रेस्पेक्टेड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम श्री भैरूलाल कालाबादल जी की 103वीं जयंती पर यहाँ हाड़ौती क्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं और हम उन्हें न याद करके और उनके जो अदम्य साहस, उनकी ईमानदारी और उनकी सच्चाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इस मौके पे मुझे कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है क्योंकि मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ ऑलमोस्ट कह दिया है, लेकिन मैं कुछ शब्द ज़रूर कहूँगा। अभी हमारी एक बिटिया खुशबू परिहार ने बोला दो चीज़ें बहुत सिंपल सी। पहला, आप अपना जीवन खुद बनाइए और दूसरा आपका लक्ष्य। अगर आप देखें, ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा बीइंग है जो अपना इसेंस खुद चुनता है। बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, दे आर नोन बाय देयर क्वालिटीज़। भैरूलाल कालाबादल जी ने जिस समय अंग्रेजी सत्ता के अगेंस्ट में एक प्रण लिया और प्रभात फेरी जब करते थे, उन्हें बहुत सारे कठिनाइयाँ हुई। ये उस समय की बात है जिस समय अंग्रेजी राज्य में कभी भी सूरज नहीं छिपता था। एक राइटर ने उस समय लिखा है इंग्लैंड के बारे में, नो मैन इज एन आइलैंड इन एंटायर इन इटसेल्फ। इफ यू सेपरेट England from the rest of the world, it is a simple promontory, it is a piece of land, a clad. If you look back yourself, then you will see that whatever ideas you feel that these are your ideas, these ideas belong to somebody else, either to your teachers, to your parents, or to your friends, or some of the writers, एंड जैसे हमारे नेता जैसे काला बादल जी, लक्ष्मी नारायण झिरवाल जी जो दिवंगत नेता हैं, इफ़ यू लुक बैक यू विल फाइंड सम ऑफ योर क्वालिटीज़ यू हैव बोरोड फ्रॉम देम। बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं जो अभी भी हमारे बीच में हैं, हमारे नायक हैं। और मैं मेंशन करूंगा, जब हम पढ़ते थे, मैं पढ़ता था, हमारे आइडल हुआ करते थे श्री के.एल. मीना जी। आई रिमेंबर इन दोज डेज जब उस समय के चीफ मिनिस्टर जी को रैली नहीं की गई थी भरतपुर में, तो जो दलित कास्ट के जो लोग थे वो पलायन कर गए थे भरतपुर से, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था। उस समय ही वॉज डेप्यूटेड, ही वॉज पोस्टेड इन भरतपुर। तो जो रिवर्स हो गया, तो ये लोग हैं जिन लोगों ने, जो विजनरी हैं, जिन लोगों ने हमें एक रास्ता दिया है। इसी तरह से लक्ष्मण मीना जी हैं, ही हैज़ बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसपी। वी रिमेंबर इन दोज डेज वी वर द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो सबसे मुख्य चीज़ है वो ये है कि आप खुद अपना अस्तित्व खुद चुन सकते हो। दूसरी चीज़ खुशबू से ही लेकर के मैं कह रहा हूँ वो है कि
आपको उद्देश्य अपना चुनना है। और प्लेटो सेज that there are thousands of people and thousands people will have the idea of goodness different, तो उनके जो रास्ते हैं बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ये जो हमारी शैक्षणिक, जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, जो हमारे आइडल, हमारे जो नेता हैं, वो लोग आपको एक सही गोल फिक्स करने का एक मादा देते हैं। वो आपको एक माध्यम बनते हैं कि आप अपना एक गोल फिक्स करें। और उसके अंदर मैं समझता हूँ जो हमारे महानायक अगेन भैरूलाल काला बादल जी, जो साहस, ईमानदारी और सच्चाई के स्रोत हैं और द्योतक हैं। अगर आप ईमानदार हैं, आप ईमानदार अपने मन के प्रति हैं, अपने माइंड के प्रति हैं, अपने कंसेप्ट्स के प्रति हैं। वो ये कहते हैं कि थॉट पॉल्यूशन इज मदर ऑफ ऑल पॉल्यूशंस। इफ यू हैव ए वेरी गुड एंड प्योर थॉट, यू कैन रीच ऑन द कमांडिंग हाइट्स। सो यू कैन हैव, मतलब ईमानदार आप हो सकते हैं अपने मन के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने समाज के प्रति। और जैसा कि मैडम कमला बहन जी ने कहा है कि पे बैक टू द सोसाइटी। इफ़ यू आर रियली ईमानदार हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू बी honest to the society and you must pay back to the society. With these words I will say that जो भी आदमी ईमानदार है वो अपने प्रति भी ईमानदार है, समाज के प्रति भी ईमानदार है और देश के प्रति भी ईमानदार है। With these thoughts and with the objective of these three things, सच्चाई, ईमानदारी और साहस, कमिटमेंट अगर है तो nobody on this earth can stop you. With these words I take leave. Thank you very much. So nice.